इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। कारकों की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे भ्रातृकारक की। उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि आपने दो जो वीडियो हैं वो देख लिए होंगे। आत्मकारक और अमात्य कारक के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इसमें मैं आपको भ्रातृकारक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और लाइक कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको नए वीडियो जो आएंगे उनके बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। आज इस क्लास में बात करेंगे भ्रातृकारक की। जैमिनी ज्योतिष में जो कारक हैं उनमें महत्वपूर्ण कारकों में से एक है भ्रातृकारक। और ये जो भ्रातृकारक हैं ये वैसे तीसरे भाव को मुख्यतः तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और 11वें भाव को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो भावों को भ्रातृकारक रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा कहा जाए तो ये नवे भाव को भी, इस भाव को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट इसको भी करते हैं ये, यानी कि मुख्यतः तीसरे भाव के जो कारकत्व हैं और जो 11वें भाव के कारकत्व हैं वो भ्रातृकारक में होते हैं। इसके अलावा नवे भाव के भी कारकत्व काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें भ्रातृकारक से देखी जाती हैं, तो भ्रातृकारक उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार से पिता, भाई, बहन, गुरु, इन सब का भी रिप्रेजेंटेशन भ्रातृकारक के पास है। तीसरे भाव की बात करें तो इसमें ये जो तीसरा भाव है ये थर्ड हाउस, इसमें छोटे भाई बहन, नौकर चाकर वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। यात्रा। और तीसरा भाव एक इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये थर्ड हाउस से पता चलती है। आपके अंदर पराक्रम कितना है, प्रतिभा कितनी है, ये सब भी तीसरे भाव से पता चलता है, यानी कि भ्रातृकारक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा माता पिता की मृत्यु और काफ़ी हद तक आपकी जो क्या बोलते हैं, जिसको स्वर बोलते हैं, गला बोलते हैं, यानी कि आप तीखा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, अच्छे लच्छेदार भाषण दे पाएंगे, बहुत अच्छे वक्ता होंगे, ये सब भी थर्ड हाउस की कारकत्व हैं। तो वाणी थर्ड हाउस से भी देखी जाती है। जो अच्छे वक्ता हैं उसके लिए तीसरा हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भ्रातृकारक ये सब भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर नवम भाव की बात की जाए तो धर्म है, पिता हैं, गुरु है, लेखन का जो आपके अंदर जो टैलेंट होता है, राइटिंग स्किल्स, हायर एजुकेशन, आप दान पुण्य धर्मार्थ चीज़ें क्या करते हैं, आप धर्मार्थ, आप घूमने जाते हैं कहीं। बहुत से पर्यटक ऐसे होते हैं जो धर्मार्थ घूमते हैं, 4 धाम की यात्रा किया, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की, ये सब नवम भाव के कारकत्व हैं। तो 9th हाउस धर्म का भाव है। तो ये सब भी कारकत्व आपको भ्रातृकारक से देखने हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा,
खास तौर पर धार्मिक विदेश यात्रा, ये सब भी आप 9th हाउस से देखेंगे, यानी भ्रातृकारक इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बात 11th हाउस की करें तो आपको पता है कि ये लाभ हानि का भाव है। अगर कुछ प्रॉफिट होना है, कुछ नुकसान होना है, जीवन में कितने आपके आय आएगी, कितनी इनकम होगी, वो सब 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 11th हाउस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इससे आप बड़े भाई बहन को भी देखते हैं और समृद्धि के लिए मुख्यतः इसको आप देखते हैं। तो आपके इनकम, आपके बड़े भाई बहन, ऑफिस में बॉसेज वगैरह, ये सब आप 11th हाउस से देखते हैं। तो अब आप समझिए कि जो भ्रातृकारक हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक आपको 3rd हाउस के कारकत्व मिल रहे हैं, 9th हाउस के कारकत्व हैं और 11th हाउस के कारकत्व हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं और इसीलिए भ्रातृकारक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब भ्रातृकारक होता कौन है? भ्रातृकारक जब भोगांशों में आप तीसरे नंबर का जो ग्रह होगा, ऊपर से तीसरे नंबर का, यानी कि सबसे ज़्यादा भोगांश जिसमें होंगे वो आत्मकारक होता है। उसके बाद जिसके भोगांश हैं जिस ग्रह के, वो अमात्य कारक होते हैं और उससे कम भोगांश जिस ग्रह के हैं वो भ्रातृकारक होते हैं। तो अगर क्रम देखेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा भोगांश, उसके बाद वाले ग्रह का भोगांश, फिर उससे जो कम है भोगांश वो ग्रह, तो वो भ्रातृकारक होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।